सीज़ा की मॉम एम्बेसी में काम करती थी, हमेशा कंट्री के बाहर ही रही हैं। सीज़ा के पापा मिस्टर हसन इस्तांबुल में बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसे। सीज़ा की लाइफ में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसकी मॉम बहुत जल्दी बीमार पड़ गई। मिस्टर हसन के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। ठीक है, देखो कौन आया है। ये बच्चा आप सबको गुड नाइट कहने के लिए आया है। गुड नाइट सुहान आंटी। वाह, गुड नाइट स्वीट हार्ट। मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ मम्मी के पास। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ, मम्मा को एक बिजनेस डिनर करने जाना है, ठीक है? और सुबह पापा आएंगे ना? हाँ बिल्कुल। आप रुक रहे हैं सीज़ा अंकल? एक्चुअली मैं सुहान को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे घर जाना है। तुम कुछ भी कहती रहो, मैं तो लेकर ही जाऊंगा। कोई एतराज है क्या? तो मैं घर पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आई। सीज़ा अंकल। हाँ बोलो कैप्टन। 2 मिनट दो, आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे कपड़े चेंज कर लेते हैं। पहले अपने जूते निकालो। तुमने कहा था उसे उतना ही पता चलेगा जितना तुम बताओगे। देखो उसने तुम्हारा घर भी पता कर लिया। सीज़ा, ये लड़की अपने पापा की तरह ही डेंजरस है। वो पता है मुझे। सुहान का कॉल है, क्या करूं? हाँ तो उठा। हेलो। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो? आई एम सो सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था। मैं थोड़ा लेट होने वाली हूँ, सीज़ा के साथ डिनर पे जा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। पता है ना घर पे क्या बोलना है। मैं सबको कॉल नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। अगर बुरी खबर मिली तो मार डालूंगा तुम्हें। हाँ हाँ बहुत हो गया, मार ही डालो मुझे और खत्म कर दो सब कुछ। वहाँ क्या हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ सब एक दूसरे से बिना मतलब के लड़ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। तो अब चले? हाँ। देखो तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो सुहान। अगर मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, वो बात कर लेंगे, बाद में मिलता हूँ। सी यू, बाय। सुहान, घर पे बता दिया ना? हाँ बताया। ये बताया कि मेरे साथ हो? नहीं।
डॉक्टर, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, क्या तुम्हारे पति को इसके बारे में पता है? कुरान को लगता है कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ। इस्तांबुल के क्लिनिक में उन्होंने मेरी ओवरीज निकाल दी थी। कुरान को लगता है कि मुझे इंजेक्ट किया था, पर वो सरोगेट मदर को किया गया था। तासिन कोल्लू तक मुझे कुरान से अलग करना चाहते थे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। डॉक्टर, कुछ बताओ कि क्या हो रहा है अंदर? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं कुरान को कभी खोना नहीं चाहती। मिस्टर ताहसन, प्लीज शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यहाँ मेरा दम निकला जा रहा है। तो क्या तुम 9 महीने तक झूठ बोलने की सोच रही थी? तुम कैसे बोलोगी कि तुमने बच्चा पैदा किया है? अगर उन्हें पता चला कि और कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो वो बच्चे को गिरा देंगे और हमें अलग कर देंगे। आपको तो पता ही है वो कितने जालिम है। आपने देखा उसने अपने बेटे के साथ क्या किया? उनको ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए। डॉक्टर, तुम चाहते हो मैं ये हॉस्पिटल जला दूं? कुछ तो बोलो डॉक्टर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, सुनो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। प्लीज हेल्प करो। मैं झूठ नहीं बोल सकता। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मैं पैसों की बारिश कर दूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं उन्हें सच बताऊंगा। नहीं डॉक्टर, मुझे तुम्हारे जितना गैम्बलिंग पसंद नहीं। पर मैं हमेशा सेफ खेलती हूँ। जब मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया। क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ कि तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर हुआ जबकि तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो? तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है? मुझे तुम्हारे कर्जे के बारे में सब पता है। फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। डॉक्टर, देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत रिस्क उठाए हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे दिख रहा है कि तुम कितनी बेताब हो। यकीन है कि तुम क्रिस्ट लोगी। डॉक्टर, क्या हो रहा है डॉक्टर? ये मत कहना कि बुरी खबर है। वो बिल्कुल ठीक है। ये हुई ना बात। एक और खुशखबरी है, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, थैंक यू डॉक्टर, तुमने तो दिल खुश कर दिया। तो सब ठीक है ना? बच्चा भी ठीक है ना? अपने सर में चोट आने की वजह से उन्हें ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। हम यहाँ आज उसकी देखभाल करेंगे। कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। आई लव यू। मिलकर आता हूँ। पता है, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर हम कितने परेशान हो गए थे। मैं खुद भी डर गई थी। आई होप तुम जल्दी ठीक हो जाओ। घबराओ मत, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति कहाँ है? कहाँ है वो बेवकूफ? वो बाहर गए हैं। उससे बोलो कि यहाँ आए।
क्या तुम चेहरा बदल कर मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, ये गाड़ी किसकी है? मेरी ही थी, अब इसे शिरीन चलाती है। ओह, लगता नहीं कि आज तुम घर पहुंच पाओ। मतलब मौसम तो देखो, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मैं अपने फ्रेंड के घर रह लूंगी। मिस चाहिदी का फोन सुबह से बज रहा था, पर मैंने उठाया नहीं। लीजिए। ये तो चाहने का फोन नहीं है। पर ये मुझे बाथरूम में मिला। ठीक है। लगता है तुम और बानो एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हो। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। हमारे पापा एक साथ स्कूल जाया करते थे और हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। तो उसके डिवोर्स के बाद तुम उससे फिर से मिले? नहीं, हम लोग पहले से साथ में थे। मतलब जब हम जवान थे, और उस वक्त अलग देश था, अलग जिंदगी थी। पर बानू के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। इसकी बात ही कुछ और है। मैं समझ सकती हूँ, तुम लोग अभी तक एक दूसरे के साथ हो। मेरे लिए जिंदगी में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और मैं लोगों को अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने देता। और मैं कुछ भी कभी भूलता नहीं। ये तो अच्छी बात है। ऐसा कह सकते हैं, मैं गुस्से और प्यार दोनों के साथ कंसिस्टेंट हूँ। और बेशरम भी। अब जरा अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो? मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए। होगा भी कैसे, मैं तासीन कोलुदाग की बेटी जो हूँ। हाँ, मैं तासिन कोलुदाग की बेटी हूँ, और मुझे पब्लिक की तरफ से पापा के नफरत के हिस्से की आदत भी हो गई है। मगर सब तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं होते। तुम तो बिना डरे ही सामने वाले को अपनी दिल की बात कह देते हो और हर सिचुएशन को संभाल लेते हो। लेकिन कोई परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो। जैसे कि मैं तासिन कोलुदाग की बेटी। पापा मेरे लिए सब कुछ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उन्हें पसंद करें या नहीं। और मॉम? मेरी मॉम? सच कहूं तो
मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूँ। मेरी मॉम बहुत ही सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट थी। वो किसी के बीच में नहीं आती थी। हम हमेशा उनका प्यार महसूस करते थे, लेकिन उनकी आवाज सुन नहीं पाते थे। वो हमारी दुनिया में ही खुश थी। मुझे चिट्ठी भेजना मत भूलना। मेरी माँ चाहती थी कोरहान और मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। हम घर सिर्फ वीकेंड्स पे आते थे, सिर्फ 2 दिन। हम बस तभी उनसे मिल पाते थे। पर मेरे डैड हमसे मिलने कभी भी आ जाते थे, हमें सरप्राइज देने। हमें बाहर ले जाते थे, हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते थे। बहुत सारे एक्टिविटीज और शोज ऑर्गेनाइज करते थे। हे, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मुझे लगता था वो स्कूल भी हमारा ही है। वो हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। कोरहान ममाज बॉय था और मैं डैडीज गर्ल। ओह, डैड का कॉल है। हाँ डैड, बोलिए। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं इस्तांबुल में हूँ, यहीं रहने वाली हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है, इस मौसम में गाड़ी मत चलाना। वैसे चाहिए अब ठीक है। क्यों, चाहिए को क्या हुआ है? मिस्टर तासिन, उसे नहीं बताया। तुम भी एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। थोड़े साफ कपड़े भेज दीजिए और नाइटी भी चाहिए। हाँ, और चाहिए का फ़ोन भी भेज देना। हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है। थैंक्स मिस्टर रेहान। कोरहान सब लेकर आ रहा है, ठीक है? मेरा फ़ोन? हाँ, तुम्हारे फ़ोन्स भी। लो, हो गया। इस फोन में फिर से पासवर्ड लगाना क्या जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। वापस वैसे ही हो जाएगा अगर रिबूट किया तो। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कौन है? इसे काफी बार कॉल किया है। मैं कितनी चिंता कर रही थी। पता है मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो कहाँ? हेलो। हेलो। मैं कोरहान। अभी चाहते फोन नहीं ले पा रही है तो इसलिए मैंने कॉल किया। वैसे तुम कौन हो? अगर ये फोन किसी और के हाथ में लग जाता है तो ये बताना। आयशा बोल रही हूँ। मेरा नाम आयशा है, मैं प्रेगनेंसी कोच हूँ। मिस्टर कोरहान, कुछ हुआ तो नहीं है ना उन्हें? मैं उनसे पहले बात कर रही थी तो फोन अचानक कट हो गया था। मैं तब से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ हुआ नहीं, और मेरे पास घर का फोन नंबर भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। वो अभी आपसे बात नहीं कर सकती, वो बाद में कॉल कर लेंगी। ठीक है। ओके, गुड नाइट। सुहान, मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे बस थोड़ी नींद की जरूरत है और कुछ नहीं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम इस वक्त बिल्कुल ड्राइव मत करना। तुम्हारे साथ शिरीन रुक रही है ना? सब यहाँ पर है, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? ठीक है, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ, तुम्हारे लिए सूप लाऊंगी। ठीक है, थैंक्स, कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। ओके, बाय सुहान।
तुम चिंता मत करो सुहान, मैं अपने पोते की हार्ट बीट सुनकर ही घर जाऊंगा। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम ठीक हो ना? और बाकी सब? हाँ ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोलोदाग पहुंचा सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी रात को ऐसे अकेले तो जाने नहीं दूंगा। ये थोड़ा ऊपर भिजवा दो। ओ किमाल, अपना और मेरे पोते का ख्याल रखना, मैं तुम्हारा हालचाल लेता रहूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले मुझे बताना। ये क्या है? मिस्टर कोरहान ने घर से चीजें भिजवाई है मिस चाहिदे के लिए। वो बैग मुझे दे दो, रखो यहाँ पर। थैंक्स। थैंक यू। कहाँ है वो? कोई बात नहीं पापा, वो बाद में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं यहीं हूँ, अपने पोते की धड़कन सुनूंगा। बाय बाय। जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। थैंक्स। हेलो, तुम कहाँ हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? हाँ ठीक है। हेलो। झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि वो छिपकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मतलब मुझे उनके चिल्लाने से ऐसा लगता है। और अभी भी जैसे ही उन्हें फोन मिला वो फिर से खुसर पुसर कर रही थी। सीरीन, अब तुम्हारी वजह से मैं भी शक करने लगा हूँ। अब बस करो। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, जितना जल्दी हो सके आ जाना। तुम्हें लगता है वो डॉक्टर तुम्हारा साथ देगा चाहिए? मैंने उसे कन्विंस कर दिया है। मैंने उसे बता दिया कि तुम सरोगेट मदर हो। अच्छा किया। मुझे कॉल करना, अपना ध्यान रखना, किसी को दिखाई मत देना। टैक्सी लेकर आना, रास्ते में टैक्सी बदलते रहना। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। मुझे अब समझ में आया कि तासीन कोलोदाग को आखिर यहाँ क्यों नहीं रहना है। कोई पार्किंग ही नहीं है और जिसे देखो जहां चाहे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, तो कोई कैसे रहेगा यहाँ? हाँ, यहाँ के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लो। कॉफी पियोगे? हाँ बिल्कुल।
मोस्ट वेलकम। चलो मैं तुम्हारे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक बना कर लाती हूँ। पहले वो पेस्ट्री और अब मेरे लिए स्पेशल ड्रिंक। तुम क्या सच में मेरे लिए प्यार जता रही हो? हाँ। मेरे पापा की रेसिपी है। इसे हर साल एक बड़े ओकेशन में बनाते थे। मॉम को ये ड्रिंक पसंद थी, लेकिन मॉम सिर्फ एक ही सिप लेती थी टेस्ट के लिए, और डैड हमेशा गुस्सा होते थे। वो यूनिक बॉटल्स कलेक्ट करती थी और फिर उन पर ड्राई फ्लावर्स चिपकाकर सभी गेस्ट्स को देती थी ताकि उन्हें एक मेमोरेबल गिफ्ट दे सके। कुछ टाइम बाद मैंने भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने आर्टिस्टिक शॉप खोल ली। तो तुम खुद ही अपनी बॉटल्स के परफ्यूम्स बेचती हो? ओह। पता है, हर दिन और हर रात तुम्हारी ये स्पेशल ड्रिंक तो मिलनी ही चाहिए। ये तो बस एक ड्रिंक है। मेरे लिए तो इस तरह का एक जाम ही काफी है। क्या बात है, तुम तो पोएट बन गए। क्योंकि आज एक पोएम से मुलाकात हुई है। तुम हमेशा लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो क्या? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ शायद। अब मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लगी है। अब ये बात मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। Gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm, güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Yüreği şarap. मुजफ्फर और गुलबहार कोरलुदाग। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? तो अब कहाँ है वो? मेरे पैदा होने के पहले ही वो गुजर चुके थे। वो एक बहुत बुरा हादसा था। क्या हुआ था? जब पापा मिलिट्री में थे तब एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई थी। ग्रैंडमा नहीं बच पाई क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। उनके जाने के बाद
उनके गम में ग्रैंडपा ने भी सुसाइड कर लिया। मेरे पति के पिता मिस्टर मुजफ्फर ने हसन के लिए एक लेटर छोड़ा। उस आग के बाद ये रहा वो। ये लेटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और फिर वो चल बसे। मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये उनका आखिरी लेटर है। दरअसल वो बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। ओके बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। अरे ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया? ओह तभी तो। ताहसीन कोलुदाग एंट्री करते हैं तो बारिश भी थम जाती है। श्श्श।
तुमने मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। हाँ, मुझे लगा ही था। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? यहाँ मारने के लिए या मेरे कान खींचने के लिए? अरे क्यों नहीं, आप तो जो चाहे कर सकते हो। आप मेरे साथ बाप हो ना, आप मेरे, चाहे जब पीट सकते हो सबके सामने। हाँ, बैठ जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मर्दों की तरह बात करते हैं। मर्दों की तरह? आपने कब मुझसे मर्दों की तरह बात की है पापा? उस तरह तो सिर्फ आप सुहान से बात करते हैं ना पापा। आप मेरे मुंह पर थूकोगे, गाली दोगे, सबके सामने डांटोगे भी, लेकिन कभी मुझसे ढंग से बात नहीं करोगे। सही कह रहा हूं ना मैं? बकवास बंद करो। आज बहुत भयानक चीज हो सकती थी हम सबके लिए, पर यह खत्म हो गया है। अब हमें और सावधान रहना पड़ेगा। तुम्हारे और चाहिदे के बीच में जो कुछ भी है उस पर ध्यान बच्चे के बाद देना। इस वक्त हमें सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है, समझ रहे हो? पर पोते को लेकर आप इतने ज्यादा परेशान आखिर क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये आपका प्यार तो नहीं है। आपके लिए एक पोता होना इतना जरूरी क्यों हो गया है? आप अपने बेटे से ज्यादा पोते के बारे में सोचते हैं, आखिर क्यों? एक नहीं, बहुत सारे पोते चाहिए। आपके लिए फैमिली बनाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? आपने पहले तो ये सब कभी नहीं सोचा, और अब अचानक से आपको अपनी फैमिली दिखाई दे रही है। ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? आप कभी अपने माँ बाप से नहीं मिले ना, क्योंकि आप तो एक ऑर्फन थे, एक ऑर्फनेज में पले बढ़े, और आप हमें हमेशा अपने बारे में झूठी कहानियां बताते रहे। वो पैलेस, वो फायर, और वो बहुत सारे पिक्चर्स जो पैलेस की फायर में जल गए। सच तो ये है कि आपकी कोई फैमिली थी ही नहीं। क्यों चुप हो जाऊं? मैंने आज तक आपके खिलाफ एक शब्द भी कहा? मेरी माँ को भी सब कुछ पता था, लेकिन वो हमेशा चुप रही ताकि उन्हें हमसे झूठ ना बोलना पड़े। पर सच कहूं तो अब मुझे इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो ही नहीं। वरना एक ऑर्फन होने के बाद आप मुझे तो मेरे हिस्से का प्यार देते हैं, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया पापा। अब बोलिए ना, चुप क्यों खड़े हैं आप पापा? तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। अब सुनो, अगर तुमने ये सब किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आप मुझे घर से निकाल दोगे ना, और जायदाद से भी बेदखल कर दोगे, और मेरे मुंह पर थूकोगे। सच कह रहा हूं ना? अपने आप को संभालो। साली, लेके चलो। एक मिनट रुको। तुम उसके साथ आओ।
वेलकम मिस बानू। थैंक यू। सीजर अभी तक नहीं आया है? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है। मुझे पापा को यहाँ छोड़ के नहीं जाना है मम्मा। मैं जानती हूँ बेटा, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी जिनेवा में ही बिताई है। सही कह रही हूँ ना? तुम्हारे सारे दोस्त, मेरी नौकरी, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ वही तो है ना बेटा। लेकिन मुझे यही रहना है। पर यहाँ अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और हम पापा को भी साथ ले जा रहे हैं ना। हमारे दिलों में उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा बेटा, और मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी। इसलिए हमें जाना होगा। मैं बहुत पास आ गया हूं मां, बस अब थोड़ा सा ही बचा। आपसे यह वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अब रोने की बारी उसकी है। फिक्र मत कीजिए,